हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अयोध्या वासी उसका बदला लेंगे। इन गुजरात मॉडल वालों को अब उत्तर प्रदेश से खड़ेल देंगे। हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है। 1000 से ज्यादा फेक एनकाउंटर हो गए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, भाजपा की हांडी टूट गई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पहले प्रत्याशी कौन है? पवन पांडे। कहां से हैं? अयोध्या से हैं। सीट कौन सी है? अयोध्या विधानसभा की सीट है। हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका पवन पांडे जी। पहले कैंडिडेट आप बने हैं जिनको पार्टी ने कुल मिलाकर अनाउंस किया है। अखिलेश यादव ने कल खुले मन से कहा, कैसे देखते हैं? पहले तो बताइए। मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पर विश्वास किया और ये कहा कि अब की अयोध्या से हमारे सिपाही, हमारे कार्यकर्ता पवन पांडे जीत रहे हैं। तो ये हमारे अयोध्या के जो देवतुल्य मतदाता हैं, हमारे देवतुल्य क्षेत्रवासी, उनका आशीर्वाद है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है। हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे एक नेता, साथी, कार्यकर्ता, भाई बंधु का आशीर्वाद और सहयोग है कि जिसकी बदौलत हम लोग अयोध्या विधानसभा जीतेंगे। और अयोध्या विधानसभा ही नहीं, अयोध्या की 5 सीटें जीतेंगे, पूरा अयोध्या मंडल जीतेंगे और पूरा प्रदेश जीतेंगे। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुलाकात भी आपकी हुई है अखिलेश यादव से, आज कुछ बताया उन्होंने क्या कुछ करना है? हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ठग रही है जनता को, जिस तरह से किसान ठगा जा रहा है, नौजवान ठगा जा रहा है और मंदिरों में भी लूट और डकैती हो रही है। दिन भर राम राम करते करते चढ़ावा चोरी करने वाले, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की आस्था पे डकैती डाली है, इस बार जनता ने मन बना लिया कि इनको कुर्सी से हटाएंगे, इनको हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक बात और भी है, कल जनेश्वर मिश्र जयंती थी, आप भी थे वहां पर। एक तरीके से जो ब्राह्मणों के लोग एक पार्टी एक्टिव हुई है इधर बीच में, उसी बीच आपको भी टिकट दिया जाता है। आप भी ब्राह्मण चेहरा है और अयोध्या से आप आते हैं। क्या लग रहा है ब्राह्मण इस बार जो है, क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ जाए? देखिए, ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है। ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है। लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ दिया। कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती? कौन सा ऐसा जिला जहां टिकट नहीं देती? पूरा देवरिया बॉर्डर से लेकर गाजियाबाद तक समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण है, लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। हमेशा टिकट मिला, सम्मान मिला। नेता प्रतिपक्ष कुर्सी कौन बैठा? अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छोड़ी अपनी, तो किसको बैठाया सांसद बनने के बाद? आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को बैठाया। तो ऐसा नहीं, ब्राह्मणों को टिकट देंगे। आप लोगों ने किया नहीं, आप लोगों ने किया क्या? हाँ, पलट के वोट मिला। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मण समाज के लोग मारे जा रहे हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है। 1000 से ज्यादा फेक एनकाउंटर हो गए। कोई ऐसा जिला नहीं जहां फर्जी मुकदमे में ब्राह्मण समाज के लोग जेल ना काट रहे हो, न्याय नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, पीड़ित समाज के साथ साथ पिछड़ा मारा जा रहा है, दलित मारा जा रहा है, संख्यक मारा जा रहा है, साथ में ब्राह्मण भी मारा जा रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। और जब ये सब उत्पीड़न हो रहा है तो ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है कि 27 में हम सब अपना सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे और अपने नेता अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां पर राम मंदिर भी उस क्षेत्र में आता है। 24 में, याद करिए, 24 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आए थे, प्राण प्रतिष्ठा करके गए, फिर आए, एयरपोर्ट का उद्घाटन किए, राम मंदिर के सामने रोड शो किए, फिर आए और जनता ने हरा दिया। जनता ने हरा दिया। तो जो इनका लूट है, भ्रष्टाचार है, जो अयोध्या की प्रजा पे इन्होंने जुल्म और अत्याचार ढाया है, लोगों का मकान, दुकान, जमीनें ली हैं, जो बंबई और गुजरात के लोग आकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं अयोध्या वासियों के, अयोध्या वासी उसका बदला लेंगे। इन गुजरात मॉडल वालों को अब की उत्तर प्रदेश से खड़ेल देंगे। बीजेपी कह रही है किसी को भी अयोध्या से खड़ा कर लें, एक बार संविधान के नाम पर हो गया, बार बार नहीं होगा। क्या जवाब देंगे बीजेपी? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, भाजपा की हांडी टूट गई है, पाप का घड़ा भर गया है। 24 से शुरुआत हो गई है, 24 में 400 पार करते करते कहां आ गए? 27 में अब की बार ये यूपी से हम लोग इनको पार कर देंगे और 29 में देश से पार कर देंगे। ऐसे संभल को लेकर रिपोर्ट रखी गई है और उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें सपा सांसद बर्क और इकबाल महमूद साहब रिपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? सत्ता के अधिकारी तो हैं। तो जो सरकार ने कहा वो किया इन्होंने। इनको तो देखिए, हिंदू मुसलमान करो, समाजवादी पार्टी के नेता को फंसाओ, यही तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, वही हो रहा है। अगर मैं कहूं कि मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे जब चढ़ावा चोरी खुली थी, तो बोले थे 15 दिन में दूध का दूध पानी कर देंगे, शांत रहो। कितने महीने हो गए? दूध का दूध पानी कर पाए मुख्यमंत्री जी? उन्हीं के अधिकारी तो एसआईटी जांच कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, अधिकारी कुछ नहीं है। देखिए, अब चुनाव आ गया है, 3-4 महीने बचे हैं। अब ये हर वो काम करेंगे, इनके अधिकारी हर वो रिपोर्ट देंगे जिसमें हिंदू मुसलमान हो जाए, मुसलमान को दोषी बना दें, पीडीएस समाज को दोषी बना दें, अगर कोई ब्राह्मण समाज का समाजवादी उसको दोषी बना दें, उस पर मुकदमा दर्ज कर दें, एनकाउंटर कर दें। ये परंपरा भाजपा करेगी। इसी कड़ी में एक और चीज कल हुई, विधेयक आप देखा होगा आपने, मदरसे को लेकर जो 16 में आपकी सरकार के द्वारा लाया गया था, बीजेपी ने उसको रद्द कर दिया है। अब हिंदू समाज भी समझ चुका है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू मुसलमान करके हमको ठगते हैं। पूरा हिंदू समाज सभी जान चुके हैं, अगड़ा भी जान गया, पिछड़ा भी जान गया, दलित भी जान गया, सब जान गए हैं कि भाजपा वाले खाली झूठ बोलकर हिंदू मुसलमान, ईद, कब्रिस्तान, होली, दिवाली मचा करके केवल आपस में लड़ाते हैं और ठगते हैं और सत्ता कुर्सी लेते हैं। अब की हिंदू बहुत होशियार है, अब की हिंदू मुसलमान मिल के वोट देंगे, इनको गद्दी सुधार देंगे। आखिरी सवाल मेरा है कि प्रयागराज में राहुल गांधी जयंती से मिलने वाले हैं, उनका जहां प्रोग्राम होना था उस जगह को जो है प्रशासन ने कहा वहां पर प्रोग्राम नहीं। अच्छा आप बताइए, जनेश्वर मिश्रा जी का पार्क बनाया अखिलेश जी ने, और बताइए हम उनके जयंती का समारोह करना चाहते हैं, हमें ही पार्क नहीं मिला। तो ये भाजपा डर गई है, इस समय बहुत कमजोर है। जब से दिल्ली में जो है नौजवानों ने इनको घुटने पर लाकर दिया, तब से सब बहुत डर गए हैं। लेकिन मैं बता दूं, दिल्ली में घुटने पे आए हैं, आप देख लेना 27 में यहाँ लेट जाएंगे पूरा भाजपा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे पवन पांडे को, यहाँ पर मौजूद है, समाजवादी पार्टी कार्यालय है जहां पर ये मौजूद है और पहला टिकट अनाउंसमेंट हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे पवन पांडे। सीट होगी अयोध्या विधानसभा सीट, वो क्षेत्र जहां राम मंदिर भी आता है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? आया हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।